Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni ilma. Dear class, last lesson में हमने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा. आज हम उनकी डेफिनेशंस को दोबारा दोहराएंगे और मज़ीद उनकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनल से मुतल्लिक मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे. जैसा कि आपको लास्ट लेसन में भी क्या कहा गया, वीकेंड के एंड पे आपने जो लेसन आपको दिया और जो आपको बताया गया जो काम, उम्मीद है आपने किया होगा अच्छे तरीके से. तो सबसे पहले आज हम अपनी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस को देखते हैं. द रिलेशन ऑफ रेशो इन विच एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो कॉजेज एज एन इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो. कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती है, अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ उसकी जो दूसरी वैल्यू है वो भी उतनी मिकदार में आगे बढ़ेगी, यानी कि उसमें भी उतना ही इजाफा होगा. इस अमल को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और हमने लास्ट लेसन में इसकी प्रैक्टिस भी की. इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है द इन्वर्स प्रोपोर्शन की, वो इसका उलट है कि अगर दो रेशो आपके पास हो, उनमें से एक बढ़ रही हो तो दूसरी कम होगी. इस तरीके को और इस वेरिएशन को जो वैल्यूज़ के दरमियान आ रही है, इस अमल को हम क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन. जैसे इसकी एग्जांपल भी देके लास्ट लेसन में आपको समझाया गया. आज हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. तो हमारी एक्सरसाइज है 6 पॉइंट, जो हम पहले से कर रहे हैं वही है. ये आपकी एक्सरसाइज है 6.3 जो आज हमने अब स्टार्ट करनी है डियर क्लास. और इसमें आज हम अपना पहला सवाल है जो उनसा वो करेंगे. इफ़ अ मैन कैन वीव, कि अगर एक आदमी वीव बुन रहा हो 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, के 6 घंटों में एक आदमी जो कपड़ा बुनता है वो 450 मीटर का, इनके जो कपड़ा है वो 6 घंटों में बुनता है. कहता है हाउ मेनी मीटर्स, के कितने मीटर कपड़ा होगा जो उनसा वो बुनेगा. ही वीव इन 14 आवर्स, के 14 घंटों में वो कितने मीटर कपड़ा है जो उनसा वो बुनेगा. अब देखें एक कॉमन सेंस है, 6 घंटे में 450 मीटर उसने कपड़ा बुना है तो 14 घंटे, इनके घंटे बढ़ गए हैं. पहले 6 घंटे थे, अब 14 हैं. तो इसमें अब क्या होगा, उसके जो बुनने की जो मिकदार है कपड़े की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इससे हमें क्या पता चला, ये कौन सी है, वेरी गुड क्लास, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. यानी कि अगर 6 घंटे में 450 मीटर कपड़ा बुनता है तो वो 14 घंटों में मजीद कपड़ा बुनेगा, इनके कपड़े बुनने की मिकदार भी बढ़ जाएगी. इस तरह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ. तो इसमें दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, क्लॉथ और आवर्स, यानी कि घंटों का. क्लॉथ और आवर्स ऊपर लिखेंगे आप. उसके बाद सबसे पहले उसने 400 मीटर बताया, वो फर्स्ट क्लॉथ के नीचे लिखेंगे. और 6 आवर्स यानी कि सेकंड वैल्यू है वो बताया. उसके बाद उसने हाउ मेनी आवर्स पूछे हैं आपसे, क्लॉथ प्रोडक्ट, कपड़ा पूछा है कितना बुना जाएगा. तो वो आप फर्ज कर लें कि एक्स है जो हमने मालूम करना है, और आवर्स जो उसने मजीद बताए हैं कि 14 घंटे बढ़ा दिए. और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को मैंने आपको बताया कि दोनों जो तीर के निशान है, एरो के जो साइंस हैं, वो दोनों एक तरफ होंगे, जैसे आपको वीडियो में भी बताया गया. और आपको नोट भी बताया कि जो एरो है उसकी जो टेल है वो न्यूमिनेटर होगी और जो हेड है वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में. तो x हमारी न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 450 है जो उनसा वो डिनोमिनेटर में. इक्वल का साइन लगाएंगे और 14/6 आ जाएगा जैसे कि आपके सामने है. अब हमें क्योंकि x मालूम करना है तो 450 है जो उनसा वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो x इज इक्वल टू 14/6 मल्टीप्लाई 450. अब हम इनकी कटिंग करते हैं. 6 मंदा 6 और 45 से पहले अगर हम 6 का टेबल पढ़ें, 6 7 दा, यस क्लास, वेल डन, 42. अब 45 में से 42 चले जाते हैं तो बाकी कितने बचते हैं, 3. और जब 3 को 0 से पहले लिखेंगे तो क्या बनेगा, 30. वेल डन क्लास. तो 6 का टेबल 30 तक कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा, 5. 6 5 दा 30. तो यानी कि 75 टाइम हमने 6 का टेबल पढ़ा. तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 450. अब ये कटिंग होने के बाद अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 14 मल्टीप्लाई 75. बाकी जो नीचे 1 है उसका टेबल आप
75 के साथ पढ़ लें 75 ही आएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कपड़ा है जो वो 14 घंटों में बुनेगा वो कितना होगा 1050 मीटर। तो हमने देखा कि 6 घंटों में वो 450 मीटर कपड़ा बुनता था, अब उसने 14 घंटों में कितना वो कपड़ा बुनेगा। वेल डन क्लास। इनके घंटों के बढ़ने से कपड़े बुनने की जो मिकदार है वो भी बढ़ जाएगी। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने आपके सामने किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि इफ़ आ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड के 162 किलोमीटर लंबा रोड है, यानी कि सड़क है जौन सा, उसको कंस्ट्रक्टेड तामीर किया जाता है इन 9 मंथ्स 9 माह में, कि 9 माह में वो 162 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। देन द नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट आ 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड, के 306 किलोमीटर लंबा रोड बनाने के लिए उनको कितने मंथ यानी कि महीने दरकार होंगे। कि 162 किलोमीटर है जौन सा वो 9 माह में बनाया उन्होंने, 162 किलोमीटर उन्होंने 9 मंथ्स में बनाया, और 306 किलोमीटर है वो कितने माह में बनाएंगे वो उसने पूछा है। तो देखें 9 माह में उसने 162 किलोमीटर बनाया है। अब फासला बढ़ने से यानी कि लंबाई बढ़ने से सड़क की जो महीने हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वेरी गुड क्लास। तो इस तरह से आप देखिए कि अब आपके पास 2 चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया, कौन कौन सी, रोड और सेकंड मंथ्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोड और मंथ्स। उसके बाद रोड पहले उसने कितना बताया 162 किलोमीटर, और मंथ्स की तादाद क्या बताई है 9। तो सेकंड में उसने क्या बताया, द नंबर ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड। मंथ रिक्वायर्ड है तो हमने क्या कर लिया, एक्स है यानी कि फर्ज कर लिया। आप एक्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। इसके बाद 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड यानी कि 306 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए हमें महीने दरकार हैं, वो कितने होंगे। तो देखिए इसमें भी ऐसा ही है कि रोड की लंबाई 162 किलोमीटर थी, अब 306 किलोमीटर बढ़ गई है, और अगर लंबाई बढ़ी है तो महीने भी बढ़ेंगे। तो यानी कि ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम दोनों जो तीर के साइन है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, इनके एरो हेड है जौन सा वो ऊपर की तरफ होता है, और टेल वाली साइड हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और हेड वाली साइड वेल डन क्लास इक्वल का साइन लगाया, और x ओवर 9। अब क्योंकि हमें x चाहिए तो 9 यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो हमने 306 ओवर 162 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया, और x हमने यानी कि तरतीब दे लिया इसको, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हमने इसको तरतीब से लिख लिया, x इज इक्वल टू 306 ओवर 162 मल्टीप्लाई 9। ये वाली तो क्योंकि पहले ही लिखी हुई थी वो वैसे ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई लगा के आपने क्या लगा दिया 9। अब देखें 9 और जो डिवाइड हो रही वैल्यू क्या ये कटती हैं आपस में। तो देख लें, हमने 9 का टेबल जो था हमने रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी के, उनके सब नंबर्स को प्लस करके देख लेते हैं। 6 में 1 प्लस करें तो क्या आंसर आता है 7, और 7 में 2 प्लस करें तो 9, यानी कि 9 के टेबल में ये आएगा। तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं, 9 1 9, और 9 का टेबल हमने 162 तक पढ़ना है। तो 9 का टेबल पहले 16 से पहले पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा, वेरी गुड क्लास, 1 टाइम। 9 1 9, तो 16 में से 9 निकाल दें, यानी कि 16 में से 9 निकाल दें तो बाकी कितने बचते हैं 7। तो 7 को 2 के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 72। वेरी गुड क्लास। तो 9 का टेबल 72 तक हम इजीली पढ़ सकते हैं। 7 9 8 72। तो हमारे पास यानी कि 18 टाइम 9 का टेबल पढ़ने से क्या वैल्यू आती है 162। वेरी गुड क्लास। तो इस तरह देखिए, अब मजीद कटिंग नहीं हो रही तो हम लिखेंगे 306 ओवर 18। तो अब देखें 306 ओवर 18 हमने दोबारा लिखा, और अब इसकी मजीद कटिंग करेंगे। अब क्योंकि एक स्टेप में एक कटिंग की ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब 18 का टेबल हमने पढ़ना है जी क्लास। 18 का टेबल 2 डिजिट्स ले लेते हैं हमारे पास भी, क्योंकि 18 में 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से भी 2 डिजिट्स ले लेते हैं 30। तो 18 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे, वेरी गुड क्लास, 30 से पहले एक ही मरतबा पढ़ा जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू आ जाएगी 18 1 18, और 13 में से 18 चला जाए तो बाकी 18 चले जाए, सॉरी, तो क्या बचेगा
12, वेरी गुड क्लास। और 6 उसके साथ लगा दें, 12 के साथ 6 लगाएं तो ये क्या बनता है, वेल डन, 126, वेरी गुड क्लास। तो 18 का टेबल 126 तक पढ़ना हमने कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 7, वेरी गुड क्लास। तो 18 का टेबल यानी कि 17 टाइम पढ़ें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 306। तो हमारे पास x जो हमारे पास यानी कि मंथ मालूम करने थे वो हमने मालूम कर लिए कि 17 मंथ्स हैं, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है नीचे, 1 का टेबल वैसे ही 17 तक पढ़ें तो 117 ही आएगा। इस तरह से x की जो वैल्यू हमारे पास इनके मंथ्स हैं जो उनसे वो 17 आ गए कि 17 माह में 17 मंथ्स में वो 306 किलोमीटर जो रोड है लंबी उसको वो तामीर करेंगे। और 9 माह में उन्होंने कितनी की थी, 162, और 17 मंथ्स में कितनी करेंगे, 306। तो डियर क्लास इस तरह आपने 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा। इसी तरह सेम इसी तरीकाकार के मुताबिक क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आप करेंगे। अंडरस्टैंड, वेल डन क्लास। तो ये डायरी आप नोट फरमा लें, एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने करना है और अपनी नोटबुक पे भी इसको अच्छे और अहसन अंदाज में आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो काम आपको दिया जा रहा है वो अच्छे से आप करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी नए सम्स के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।